जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में दोस्तों वो चीज़ बताने वाले हैं जो इस चैप्टर से लेकर के आने वाले अगले 2 चैप्टर तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इसलिए दोस्तों आज का वो टॉपिक है आवेश का वितरण तथा आवेश के वितरण के कितने प्रकार होते हैं। इसलिए वीडियो को दोस्तों स्टार्टिंग से एंड तक अवश्य देखें। ये वीडियो अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका जो ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये इस चैप्टर से लेकर के आने वाले अगले 2 चैप्टर तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों हम ये जानेंगे कि सतत आवेश वितरण मतलब आवेश के वितरण में सतत आवेश वितरण जो है, सबसे पहले ये चीज़ जानना है सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण को दोस्तों अंग्रेजी में कंटीन्यूअस चार्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है सतत आवेश वितरण। परिभाषा की बात करें तो दोस्तों, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस वस्तु पर एक समान रूप से वितरित होता है तो इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। आवेश का वितरण मतलब होता है दोस्तों किसी वस्तु पर आवेश का जो वितरण है, मतलब बांटा जा रहा है, वो वितरण का मतलब बांटना होता है। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब अलग अलग करना होता है। सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है बिना टूटे अर्थात लगातार। सतत आवेश का मतलब होता है लगातार। तो सतत आवेश वितरण को अगर पूछा जाए किससे कहते हैं, तो यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस वस्तु पर एक समान रूप से, अगर मान लो ये वस्तु है, इस वस्तु पर हमको सतत आवेश वितरित करना है, तो इस वस्तु को दिया गया आवेश अगर इस पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है तो उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सतत आवेश वितरण कहते हैं। अब हम जानेंगे सतत आवेश वितरण के प्रकार क्या है। सतत आवेश वितरण के प्रकार क्या होते हैं? सतत आवेश वितरण के प्रकार। सतत आवेश वितरण के प्रकार को अंग्रेजी में टाइप ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। टाइप ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन सतत आवेश वितरण के प्रकार वस्तु की विमा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर दोस्तों बता रहा हूँ मैं? सतत आवेश वितरण के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। किसके आधार पर होते हैं? तो वस्तु की विमा के आधार पर सतत आवेश वितरण जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, आगे लिख रहा हूँ, सतत आवेश वितरण के प्रकार वस्तु के विमा के आधार पर। वस्तु की बीमा के आधार पर, बीमा बोले तो भुजा, बीमा के आधार पर, आधार पर वस्तु की बीमा के आधार पर सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 एक विमीय सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण। नंबर 2 द्विविमीय द्विविमीय सतत आवेश द्विविमीय सतत आवेश वितरण। द्विविमीय सतत आवेश वितरण कहते हैं। द्विविमीय सतत आवेश वितरण। द्विविमीय सतत आवेश वितरण। द्विविमीय सतत आवेश वितरण। तीसरा होता है दोस्तों त्रिविमीय सतत आवेश वितरण। त्रिविमीय सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण। एक विमीय सतत आवेश वितरण को अंग्रेजी में दोस्तों कहा जाता है वन डायमेंशनल कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वन डायमेंशनल
वन डायमेंशनल कॉन्टिन्यूअस, सी मतलब दोस्तों कॉन्टिन्यूअस शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, वन डायमेंशनल मतलब एक विमी, सी का मतलब कॉन्टिन्यूअस और सी एच का मतलब है चार्ज और फिर डी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। वन डायमेंशनल कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ऊपर लिखा हुआ है कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वन डायमेंशनल कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा है द्विविमीय सतत आवेश वितरण, इसको अंग्रेजी में टू डायमेंशनल कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीज दोस्तों समझ लेना, सी का मतलब होता है कंटिन्यूअस और सी एच का मतलब चार्ज है, डी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, टू डायमेंशनल कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा है त्रिविमीय सतत आवेश वितरण, त्रिविमीय सतत आवेश वितरण वितरण, थ्री डायमेंशनल कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, थ्री डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन तीनों के दोस्तों अलग अलग एक एक और नाम है। इस वाले को कहा जाता है, मैं इधर लिख देता हूँ, अथवा इनका और नाम है। पहले वाले का नाम है एक विमीय सतत आवेश वितरण को दोस्तों रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण। इसको अंग्रेजी में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। दूसरे वाले का जो नाम है द्विविमीय सतत आवेश वितरण को पृष्ठीय आवेश वितरण कहा जाता है, पृष्ठीय आवेश वितरण कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तीसरे वाले त्रिविमीय सतत आवेश वितरण को आयतन आवेश वितरण कहते हैं, आयतन आवेश वितरण वितरण आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अंग्रेजी में इसे वॉल्यूम चार्ज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। आप समझ रहे होंगे दोस्तों, ये भी आपस में लड़ाई झगड़ा किया होगा इसलिए नाम बदल गया है। जैसे कि बच्चे घर पर करते रहते हैं और नाम बदल लेते हैं अपना अपना, इसी प्रकार से इन दोनों के भी दो दो नाम। एक इसका एक विमीय सतत आवेश वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं, द्विविमीय सतत आवेश वितरण को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं और त्रिविमीय सतत आवेश वितरण को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो दोस्तों पहले इस चीज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं एक एक करके सबसे पहले एक विमीय सतत आवेश वितरण की डेफिनेशन उसको समझेंगे, फिर द्विविमीय सतत आवेश वितरण की डेफिनेशन, फिर त्रिविमीय सतत आवेश वितरण की डेफिनेशन को समझेंगे। इसलिए दोस्तों इस चीज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आशा करता हूं दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं समझेंगे सबसे पहले एक विमीय सतत आवेश वितरण को। अगला टॉपिक है दोस्तों एक विमीय सतत आवेश वितरण, एक विमीय सतत सतत आवेश वितरण, इसी का दूसरा नाम है एक विमीय सतत आवेश वितरण का दूसरा नाम है रेखीय आवेश वितरण,
रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण परिभाषा दोस्तों कुछ इस प्रकार होती है। जब आवेश का वितरण किसी एक विमा वाली वस्तु पर अथवा रेखा पर एक समान रूप से होता है तो इस प्रकार के वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते किसे हैं दोस्तों? तो परिभाषा इस प्रकार होती है, जब आवेश का वितरण एक विमीय वस्तु अथवा रेखा पर एक समान रूप से होता है तो इस प्रकार के वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। जैसे कि पंखे में भरे जाने वाला जो कॉपर का वायर होता है, एक विमीय होता है, इस पर वितरित आवेश रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। मतलब वो वायर जो होता है वो एक लाइन के समान होता है, उस पर आवेश जो वितरित होता है उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। परिभाषा दोस्तों इस पर लिखते हैं, जब आवेश का वितरण जब आवेश का वितरण जब आवेश का वितरण किसी एक विमा वाली किसी एक विमा वाली वस्तु पर अथवा रेखा पर एक समान रूप से वितरित होता है तो इस प्रकार के वितरण को इस प्रकार के वितरण को इस प्रकार के वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं तथा रेखीय आवेश वितरण के प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व को अंग्रेजी में लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। डायग्राम से समझते हैं दोस्तों। मान लो ये एक वायर है, ये वायर एक रेखा के समान काम कर रहा है। डेफिनेशन कुछ ऐसी है कि रेखीय आवेश वितरण, यहाँ से देखिए, रेखीय आवेश वितरण के प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा जो होती है उसे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लैम्ब्डा बराबर dq बटे dl। इस वायर की अगर लंबाई यहाँ से लगा करके यहाँ तक l है तो इसके छोटे से अवयव dl क्या बताता है? dl जो है वो छोटा सा अल्पांश है इस लंबाई का ये छोटा सा अल्पांश है। इस छोटे से अल्पांश पर जितना आवेश है वह क्या है? रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है।
और परिभाषा ये कहती है किसी वायर के प्रति एकांक लंबाई पर 1 मीटर वायर ले लो, 1 मीटर वायर पर जितना आवेश आ जाए, कॉपर का एक वायर लो, कॉपर के वायर पर 1 मीटर लंबाई पर आवेश की जितनी मात्रा है, आवेश जितना उस पर एकत्रित है, उसे ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला कुछ ऐसा होता है, लैम्डा बराबर dq बटे dl। अगर इसके मात्रक की बात की जाए तो इसका जो मात्रक होता है वो, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आवेश का मात्रक बताया था। आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलाम, कूलाम पर नीचे क्या है, लंबाई, लंबाई का मात्रक जो होता है वो मीटर होता है, इसलिए इसका मात्रक कूलाम पर मीटर होता है। लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व है dq बटे dl, और dq क्या है, किसी L लंबाई की, dl लंबाई पर आवेश की मात्रा है। dl क्या है, छोटा सा अल्पांश है, एक वायर है, वायर L लंबाई का था, उसके छोटे से अल्पांश पर आवेश की जो मात्रा है वो dq है और लंबाई कितनी है, dl। तो dq बटे dl को कहा जाता है रेखीय आवेश घनत्व। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। आप लोग इस चीज की स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम दूसरी परिभाषा पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, इस चीज को समझेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसके बाद हम समझेंगे दूसरा पॉइंट, रेखीय पृष्ठीय आवेश घनत्व। अगला टॉपिक है द्विविमीय, द्विविमीय सतत आवेश, द्विविमीय सतत आवेश वितरण। इसका दूसरा नाम दोस्तों है पृष्ठीय आवेश, पृष्ठीय आवेश वितरण, वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण। तो दोस्तों पृष्ठीय आवेश वितरण उसे कहा जाता है जब आवेश का वितरण किसी द्विविमीय, द्विविमीय वाली वस्तु पर अथवा पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है, तो इस प्रकार के वितरण को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं तथा पृष्ठीय आवेश वितरण के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश की मात्रा होती है उसे पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं और इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात सिग्मा बराबर dq बटे dA। अब इस चीज को हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। जब आवेश का वितरण, जब आवेश का वितरण, जब आवेश का वितरण किसी द्विविमा वाली, किसी द्विविमीय वस्तु, द्विविमीय वस्तु, वस्तु पर अथवा पृष्ठ पर, पृष्ठ, पृष्ठ पर एक समान रूप से, एक समान रूप से वितरित होता है, वितरित होता है, तो इस प्रकार के वितरण को, इस प्रकार के वितरण को पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं तथा पृष्ठीय आवेश वितरण के, वितरण के प्रति एकांक
एकांक क्षेत्रफल प्रति एकांक क्षेत्रफल के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। जैसे जब आवेश का वितरण किसी चादर, जैसे कि इस टाइप की चादर हो, ऐसे इस पृष्ठ पर वितरित होता है तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। ये एक चादर है, इस चादर पर अगर इस प्रकार से किसी आवेश का वितरण एक समान रूप से होता है तो इस पर वितरित जो आवेश की जो मात्रा होती है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, उसे पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अगर यहाँ लिखा जाए सिग्मा बराबर पृष्ठीय आवेश घनत्व, सिग्मा बराबर डी क्यू बटे डी ए। डी क्यू बटे डी ए दोस्तों ये बताता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल, परिभाषा ये कहती है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर किसी पृष्ठ का, ये एक पृष्ठ है, मान लो एक कागज ले लो, कागज अगर 1 मीटर लंबाई का है, 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई का एक कागज लो, उस पर आवेश की जितनी मात्रा एकत्रित हो जाए, जितना आवेश एकत्रित हो जाए, उसके अनुपात को, मतलब आवेश और प्रति एकांक क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहा जाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल का मतलब दोस्तों यही होता है कि 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई का एक पृष्ठ ले लो, उस पर आवेश की जितनी मात्रा एकत्रित हो जाए वो है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व मतलब डी सिग्मा टी क्यू बटे डी ए। डी ए क्या है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का छोटा सा अवयव अल्पांश, मान लो ये इसका पूरा क्षेत्रफल ए है और इतना छोटा सा अगर इसके हिस्से की बात की जाए कि ये इसका छोटा सा अल्पांश ले लो डी ए, इसका छोटा सा अल्पांश है, तो इस छोटे से अल्पांश पर जो आवेश की मात्रा होगी वो डी क्यू होगी। कितनी होगी, डी क्यू। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सिग्मा बराबर डी क्यू बटे डी ए, मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की जो मात्रा है उसे पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसकी अगर मात्रक की बात की जाए तो मात्रक जो है दोस्तों, इसका जो मात्रक होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व का, वो कूलाम पर मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम होता है और क्षेत्रफल का मात्रक लंबाई गुणे लंबाई, अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, क्योंकि दोनों अपने आप में लंबाइयां हैं। लंबाई का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर होता है, मीटर गुणे मीटर मीटर स्क्वायर होता है, इसलिए कूलाम कूलाम पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक आएगा। तो ये चीज़ भी आप लोगों को दोस्तों समझ में आई होगी और इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम इसके बाद समझेंगे दोस्तों त्रिविमीय सतत आवेश वितरण, अर्थात आयतन आवेश वितरण क्या होता है। तो इसकी परिभाषा सबसे पहले हम बताते हैं। जब आवेश का वितरण किसी त्रिविमीय वस्तु अथवा संपूर्ण आयतन पर एक समान रूप से वितरित होता है तो इस प्रकार के वितरण को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तथा आवेश तथा आयतन आवेश वितरण के प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। जैसे रो बराबर डी क्यू बटे डी वी, मात्रक कूलाम पर मीटर क्यूब। इस परिभाषा को दोस्तों एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ और ताकि ये आप लोगों को इसी वीडियो में ही याद हो जाए। जब आवेश का वितरण जब आवेश का वितरण किसी त्रिविमीय, मतलब 3 भुजाओं वाली त्रिविमीय वस्तु अथवा
उस त्रिविमीय वस्तु के संपूर्ण आयतन पर एक समान रूप से वितरित होता है, तो इस प्रकार के वितरण को आयतन आवेश वितरण कहते हैं तथा आयतन आवेश वितरण के प्रति एकांक आयतन पर आवेश की जो मात्रा होती है, उसे आयतन आवेश घनत्व कहते हैं और इसे ρ से प्रदर्शित करते हैं। मतलब यदि कोई त्रिविमीय वस्तु है तो उसके 1 मीटर क्यूब में, मतलब 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब का मतलब है दोस्तों कि 1 मीटर क्यूब में, कहने का मतलब 1 मीटर लंबाई ले लो और 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई। 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई का अगर कोई अ, घन लेते हो, जैसे कि लूडो का पासा हो गया, उस पर जितना आवेश, मतलब 1 मीटर क्यूब में जितना आवेश एकत्रित होता है, उस पर उत्पन्न होता है, उसे ही आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, जिसका मात्रक कूलाम पर मीटर क्यूब होता है और मैथमेटिकल फार्मूला जो है वो रो बराबर डी क्यू बटे डीवी होता है। तो आप सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है, वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो दोस्तों आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। यदि दोस्तों आपको हमारे पढ़ाए हुए वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अगर कोई आप लोगों को क्वेश्चन पूछना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस प्रकार के वीडियो आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।